मित्रों जय हिंद। मित्रों आज है 1 दिसंबर 2024। सुबह के लगभग 11:15 बज रहे हैं और मैं इस समय अपने मशरूम सेटअप में, जो कि कुनाव गांव यमकेश्वर ब्लॉक जिला पौड़ी गढ़वाल में है, जिसमें कि हमने मशरूम के बैग लगा रखे हैं और आज मशरूम के बैगों में होल होने हैं, जहां से कि ऑयस्टर मशरूम बाहर निकलेगा। तो बाकी की विशेषज्ञ जानकारी के लिए हमारे सहयोग कर रहे हैं जो हमें श्री राजीव भंडारी जी, जो कि अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा यमकेश्वर के और ऑयस्टर मशरूम उत्पादक किसान भी हैं, तो हमें जानकारी प्रदान करेंगे श्री राजीव भंडारी जी। मित्रों नमस्कार। आज हम जो हमने आज तक बैग लगाए थे उनके हम उनमें इंस्टॉलेशन करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसा कैसे है। तो आज सबसे पहले हम दरवाज़ा खोलेंगे और जो हमारे चप्पल हैं, बाहर के चप्पल, और निकल जाएंगे, और जो ये अंदर रखे हुए चप्पल हैं ये पहनेंगे। वैसे तो मास्क होना चाहिए था, मास्क नहीं है, ग्लव्स होने चाहिए थे। और इसके बाद हम अंदर आएंगे और ये इंटर किया हमने। अब हम सबसे पहले बैग देखेंगे। ये बैग देखेंगे जहाँ जहाँ ये वाइट हो रखा है, ये वाइट हो रखे हैं, ये वाइट हो रखे हैं, ये वाइट हो रखे हैं, माइसेलियम ग्रो हो गया, इनको माइसेलियम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। और जैसे ये इसमें पानी रुका हुआ है तो हम सबसे पहले इस पर छेद करेंगे जिससे ये पानी निकल जाए, नहीं तो इसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये यहाँ हमारा पानी रुकना नहीं चाहिए। अब जहाँ जहाँ पे हमारा ये वाइट हो रखा है, ये माइसेलियम फैला हुआ है, तो अब हम इसे, ये हमारा लकड़ी का ही होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए। और एक फॉर्मेलिन होना चाहिए हमारे, जैसे गिलास में या बोतल में रखा होना चाहिए। उस पर डिप करके ऐसे लगा के हम इसे ऐसे हल्के से ऐसे करेंगे, ना कि ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा करना है। और जहाँ जहाँ पे हमारा वाइट वाइट हो रखा है वहीं वहीं पे हम छेद करेंगे। ये देखो ये और लगभग एक पन्नी में कम से कम 10-15 ही छेद होने चाहिए। और ये सारे काम मास्क होना चाहिए। इस रूम में आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, साइलेंट मोड में काम होना चाहिए। ये सारे हमने ये पॉइंट देखने हैं। जैसे ये यहाँ पे वाइट हो रखा है, माइसेलियम फैला हुआ है, तो हल्के से हाथों से ऐसे घुमा के ऐसे छेद करना है। अब इस रास्ते से हमारा मशरूम बाहर निकलेगा तो ऐसे फैलेगा वो। और ध्यान रखना है कि एक पन्नी में कम से कम हमारे 10-15 ही छेद होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक यहाँ पे हो गया दूसरा यहाँ पे, डिफरेंस उनमें दूरियां होनी चाहिए। एक यहाँ पे हो गया तो एक इतने दूरी पे हो गया, एक इतनी दूरी पे। तो ये सारे हमें देखना है। जैसे ये वाइट नहीं हुआ तो इस पे अभी छेद करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ये हो गया, ये सही है, इसमें ये वाइट हो गया, आगे 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 ये देखिए। तो हमें ये यहाँ पे करना है, जरूर करना है। यहाँ पे एक देखो, ये जहाँ वाइट है, और ध्यान रखना है कि लगभग 1 इंच या 2 इंच के डिफरेंस पे हमें छेद करने हैं। ये जैसे जहाँ पे नहीं हो रखा वहाँ पे करने की जरूरत नहीं। और भी सारी चीज़ें हैं। जैसे ये पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इसलिए यहाँ से एक कट होना जरूरी है। एक कट ये हो गए तो ये कट, इसमें भी हल्का सा पानी है, देखो ये टपक रहा है ना, ये देखो, ये टपकना नहीं चाहिए। इसमें ना धीरे धीरे हमारे जैसे चावल में कीड़े आते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो घुस जाते हैं, तो वो घुस के हमारे जैसे जहाँ पे मशरूम होगा, सपोज यहाँ पे मशरूम हो गया, तो उसकी जड़ को काटना शुरू कर देगा, तो हमारा वो मशरूम खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये इन पे हमें ऐसे ऐसे रख के ऐसे, और कोशिश करना कि एक बोतल पे फॉर्मेलिन रखना और उसमें ऐसे डिप, क्योंकि जैसे हमने इस पे छेद किया ना, सपोज इसमें कोई वायरस है या कोई कीड़ा है, तो हमने जैसे इस पे कंप्लीट करने के बाद इस पे गए तो इसका कीटाणु या वायरस इस पे भी आ सकते हैं। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। मास्क होना चाहिए, हाथ पे ग्लव्स होने चाहिए, और इस कमरे में बात नहीं होनी चाहिए। और ये देखो, ये मच्छर जैसा उड़ रहा है हल्का सा, यहाँ पे अभी उड़ रहा था, शायद वो इधर चला गया आवाज़ से। तो जैसे ये इस कंडीशन ऐसा दिखा आपको, तो आपने क्या करना है कि फॉर्मेलिन स्प्रे करना है। फॉर्मेलिन स्प्रे करते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि आप अब इस बैग पे नहीं छिड़कोगे, इस बैग के आसपास एरिया में, जैसे इधर छिड़क दिया, इधर छिड़क दिया, इधर छिड़क दिया, ऊपर छिड़क दिया। ये देखो हल्का सा उड़ रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये मच्छर जैसे ये कीड़े छोड़ते हैं, ये देखो अभी उड़ गया इधर, छोटे छोटे दिख नहीं रहे होंगे।
तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। देखो ये यहाँ पे पीला हो गया, इसको तुरंत यहाँ पे हमें छेद जरूरी है, चाहिए इसको। ये अगर हम छेद नहीं करेंगे कुछ टाइम बाद फंगस ज़्यादा हार्ड जम जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और का ये सारी चीज़ें ये देखनी है। सबसे विशेष ध्यान हमें ये रखना है कि पानी नहीं रुकना चाहिए। और इन दो पॉलीथीनों में ऐसा भी नहीं होना चाहिए, चिपका हुआ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए कम से कम इतनी दूरी। मान के चलो कितना हो गई, 10 इंच 10-12 इंच दूरी है, 4-5 इंच इतना होना जरूरी है। क्योंकि एक मशरूम इधर से निकलेगा तो दूसरा इधर से निकलेगा, तो उनके जो गैस निकलती है वो आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, उससे उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। जैसे वो चिपकेंगे तो पीलापन आ जाएगा, तो मशरूम आपका खराब हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ पे, इसे दिखाओ जी, ये यहाँ पे छेद करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये खराब होने की कगार में। सपोज दैट आपका इन जितने भी पैकेट हैं, कोई पैकेट आपको लगता है कि इसमें कीड़ा या काला या कुछ जम रहा है, तो उस पॉलीथीन को हम हटा सकते हैं। इसीलिए इसको पॉलीथीन पे पैक करते हैं हम इसे। नहीं तो एक पेटी बना के भूसा पैक करके ऐसे भी यूज कर सकते थे कि सरफेस विधि से, उससे हमें लागत सही कम पड़ता। पर हम पॉलीथीन पे इसलिए यूज करते हैं कि सपोज इस पॉलीथीन पे हमारा कोई डिफेक्ट आ गया, या मान के चलो कि कोई कालापन आ गया, कई बार कालापन आ जाता है, तो हम इस सिचुएशन में इसे तुरंत हटा देते हैं, क्योंकि इस पे जो वायरस है, कीटाणु है, वो दूसरे पे न फैले, उससे पहले हम इस पॉलीथीन को हटा देते हैं। आज के लिए इतना ही है। आगे फिर अगला जो वीडियो आएगी 1-2 दिन बाद फिर दोबारा से इसका विजिट होगा। और इस कमरे में जैसे कि हमें एक घड़ी रखनी जरूरी है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ओस पड़ रहा है, तो इसमें ये जो हमारा ठंडा हो रहा है, तो यहाँ या तो 100 वाट या 60 वाट के बल्ब या उससे टेम्परेचर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। प्यार जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक टेम्परेचर घड़ी आती है, उसको जल्दी से जल्दी मंगा दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी।